अजीज़ साहब और रफ़ी साहब सिंगर कैसे बने। आज के वीडियो का यही टॉपिक है दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अजीज़ साहब और रफ़ी साहब सिंगर कैसे बने। दोस्तों, इस वीडियो को बनाते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। मैं इस वीडियो को कभी भी बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा। उस वीडियो को देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। एक साहब हैं जो रफ़ी साहब को बहुत चाहते हैं और रफ़ी साहब के हवाले से अक्सर वीडियो बनाते हैं और सिंगरों के बारे में भी बनाते हैं, लेकिन रफ़ी साहब को ज़्यादा वो फोकस करते हैं और रफ़ी साहब के लिए ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। तो उन्होंने अपने वीडियो में 4 सिंगरों को टारगेट किया: मोहम्मद अज़ीज़ साहब, शबीर कुमार साहब, अनवर हुसैन साहब और सोनू निगम जी। इन चारों को उन्होंने टारगेट करके इनके बारे में बहुत भला बुरा कहा। क्या कहा, चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, वो कहते हैं कि ये चारों सिंगर कोई सिंगर नहीं थे, इनका कोई वजूद अपना नहीं है, ये तो कॉपी सिंगर हैं, रफ़ी साहब को कॉपी करके गाते थे, इनका अपना कोई पहचान नहीं है, ऐसे सिंगर कामयाब नहीं होते। वो कहना क्या चाहते हैं, मैं समझता हूँ मोहम्मद अज़ीज़ साहब, शबीर कुमार साहब और अनवर हुसैन साहब, इन तीनों ने तो कभी भी रफ़ी साहब का कॉपी किया ही नहीं। इन तीनों का एक अलग पहचान है, अपना पहचान है। और वो बड़े साहब कहते हैं अपने YouTube चैनल पर कि इन तीनों ने मोहम्मद रफ़ी को इतना कॉपी किया, इतना स्टेजों में गाया, इतना होटलों में गाया, उसके बाद इनको पहचान मिला, इनको नाम मिला। उससे पहले इनका कोई वजूद नहीं था, इनकी कोई अपनी पहचान नहीं। ओरिजिनल होता है, कॉपी कॉपी होता है। कहना क्या चाहता है वो। मुझे तो दुख इस बात का है कि उन्होंने अज़ीज़ साहब, शबीर कुमार साहब और अनवर हुसैन साहब के लिए ये कहा। जो लोग कॉपी करते हैं उनके लिए तो वो वीडियो बना ही नहीं रहा। अगर उन्होंने इस वीडियो के अंदर सोनू निगम जी का नाम लिया है तो बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि सोनू निगम जी ने बिल्कुल हूबहू रफ़ी साहब को कॉपी किया था। उसके बाद विपिन सचदेवा है, देव आशीष है। असल कॉपी तो इन तीनों ने किया है रफ़ी साहब को, लेकिन ये बीच में अज़ीज़ साहब, शबीर कुमार साहब और अनवर हुसैन साहब को लाकर बहुत गलत कर रहे हैं। इनको ये नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अगर ये रफ़ी साहब को कॉपी नहीं करते या रफ़ी साहब के गाने स्टेजों में नहीं गाते या होटलों में नहीं गाते तो ये सिंगर ही नहीं बनते। क्या कहना चाहते हैं, एक बंदा जिसके अंदर पैदाइशी एक टैलेंट है, वो पैदाइशी एक सिंगर है, कोई बनावटी तो सिंगर नहीं है ना। अज़ीज़ साहब, शबीर कुमार साहब, अनवर हुसैन साहब, माँ के पेट से जब वो पैदा हुए तो उनके अंदर वो टैलेंट था, उनके अंदर वो सिंगरी था, उनके अंदर वो जुनून था कि वो सिंगर बने। उन्होंने सिर्फ रफ़ी साहब का सहारा लिया, उनके गाने गाए वो इसलिए क्योंकि वो रफ़ी साहब को पसंद करते थे। तो इसका क्या मतलब है, क्या फिर उसको कॉपी कहोगे आप? नहीं, बिल्कुल गलत है, कॉपी नहीं है, बिल्कुल भी कॉपी नहीं है। अज़ीज़ साहब, शबीर कुमार साहब और अनवर हुसैन साहब का तीनों का आवाज़ अलग अलग है और रफ़ी साहब से बिल्कुल भी नहीं मिलता। अनवर हुसैन जी का ओरिजिनल आवाज़ अपना बिल्कुल रफ़ी साहब की तरह है, वो कभी कॉपी नहीं करते, वो बनावटी आवाज़ नहीं है, उनका ओरिजिनल ही आवाज़ वैसा है। तो वो साहब क्या कहना चाहते हैं कि ये मतलब रफ़ी साहब को होटलों में गा गा कर सिंगर बने, इसलिए इनकी कोई पहचान नहीं है, इनका कोई अपना वजूद नहीं है, इनका कोई अपना नाम नहीं है। कहना क्या चाहते हैं, तो अज़ीज़ साहब जो है ना वो रफ़ी साहब को कॉपी कर कर के गा रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। ठीक है, चलो मैं मानता हूँ कि अज़ीज़ साहब ने रफ़ी साहब के गाने होटलों में गाए, शोज़ में गाए और स्टेजों के ऊपर गाया, बिल्कुल ये बात सही है। इसको फॉलो कर कर के वो सिंगर बने और फिल्मी दुनिया में आए, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन रफ़ी साहब कैसे सिंगर बने, बहुत सारे लोग तो ये बात जानते हैं। चलिए अब मैं सवाल उठाता हूँ रफ़ी साहब के ऊपर, आखिर रफ़ी साहब सिंगर कैसे बने। दोस्तों, रफ़ी साहब सिंगर ऐसे बने, जब रफ़ी साहब अपने घर के आसपास होते थे तो उनके मोहल्ले में एक भिखारी आता था। वो भिखारी इतना खूब गाते थे, रफ़ी साहब उनकी आवाज़ से इतने मुतासिर हो गए कि उनको पता ही नहीं चलता था कि वो उनके पीछे कहाँ से कहाँ तक चले जाते थे। तो इससे क्या ज़ाहिर हो रहा है कि रफ़ी साहब एक भिखारी को कॉपी करके सिंगर बने। तो क्या हम इस पर सवाल उठाएं कि रफ़ी साहब तो उस भिखारी का कॉपी करते हैं? क्या हम लोग ये कह सकते हैं? कहना भी चाहिए हमें, ये सच्चाई भी है, क्योंकि रफ़ी साहब उसी भिखारी को सुन सुनकर एक सिंगर बने और फिल्मों के दुनिया में आए और फिल्मी दुनिया में उन्होंने हज़ारों गाने गाए।
तो ये बात तो होते रहते हैं। तो वो बंदा कैसे कह रहा है कि अजीज़ साहब ने रफ़ी साहब को कॉपी किया, शबीर कुमार साहब ने रफ़ी साहब को कॉपी किया, अनवर हुसैन साहब ने रफ़ी साहब को कॉपी किया? ये बिल्कुल भी गलत है दोस्तों। तो फिर ये बात भी उसको कहना चाहिए था कि रफ़ी साहब ने उस भिखारी को कॉपी किया। अगर वो भिखारी नहीं होते तो रफ़ी साहब भी नहीं होते। जैसे कि वो कह रहे हैं ना कि अगर रफ़ी साहब नहीं होते तो इनकी कोई पहचान नहीं होती, अजीज़ साहब नहीं होते, शबीर कुमार नहीं होते, अनवर हुसैन नहीं होते, रफ़ी साहब की वजह से ये सिंगर बने। तो मैं ये कहता हूँ कि रफ़ी साहब उस भिखारी की वजह से सिंगर बने। अगर वो भिखारी नहीं होते तो आज रफ़ी साहब भी नहीं होते और उनके कोई गाने भी नहीं होते। हालांकि मुझसे ज़्यादा रफ़ी साहब को कोई चाहने वाला है ही नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई रफ़ी साहब को पसंद करने वाला है ही नहीं। मैं रफ़ी साहब को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन उस बंदे ने अजीज़ साहब और शबीर कुमार साहब और अनवर हुसैन साहब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन अल्फाजों से मुझे बहुत ज़्यादा दुख मिला है दोस्तों। ये बातें उस बंदे को नहीं करने चाहिए थे। अजीज़ साहब, शबीर कुमार साहब और अनवर हुसैन साहब का एक अलग पहचान है और उनका आवाज़ भी बिल्कुल अलग है और वो अपने आवाज़ के ज़रिए पहचाने जाते हैं। तो दोस्तों मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि रफ़ी साहब ने उस भिखारी को कॉपी करके गाना शुरू किया। तो हम साफ कह देते हैं दोस्तों कि रफ़ी साहब उस भिखारी की वजह से आज यहाँ पर हैं। अगर वो भिखारी नहीं होते तो शायद रफ़ी साहब भी नहीं होते। अगर वो बंदा अजीज़ साहब के लिए ऐसा इस्तेमाल कर रहा है अल्फाज़ें, तो हम भी ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मैं सही हूँ तो मुझे सही कहिएगा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत कहिएगा। कमेंट्स में जो आप राय देंगे मेरे सर आंखों पर होगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दिया तो आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊँगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉचिंग करने के लिए।